मसूरी की ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच फैला बोर्डिंग स्कूल धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। रात के 9 बजे थे, लेकिन स्कूल के पुराने लॉन की एक लोहे की बेंच पर 10 साल का रोहन अकेला बैठा था। उसकी नजरें आसमान में टिकी थीं। वह हर रात की तरह तारों में अपनी मां को खोज रहा था। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें नम थीं। वह धीरे से आसमान की तरफ देखकर बोला, मां, आज फिर बहुत याद आ रही हो। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन पहले ऐसा नहीं था। वह दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजीव मल्होत्रा का इकलौता बेटा था। उसकी जिंदगी कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसकी मां भी, आरती, उसके लिए पूरी दुनिया थी। वह सिर्फ मां नहीं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सुबह उसे अपने हाथों से तैयार करना, खाना खिलाना, होमवर्क कराना, रात को कहानी सुनाकर सीने से लगाकर सुलाना। रोहन को आज भी याद था। एक बार उसे रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने का मन हुआ था। उसकी मां बारिश में भीगते हुए बाहर गई थी, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा उदास ना हो। वह हंसकर बोली थी, मेरे बेटे की खुशी सबसे जरूरी है। लेकिन जिंदगी को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक रात आरती अपनी दोस्त की शादी से लौट रही थी। तेज बारिश, अंधेरी सड़क और फिर एक भयानक एक्सीडेंट। उसे एक हादसे ने रोहन की पूरी दुनिया उजाड़ दी। जब उसकी मां की बॉडी घर लाई गई तो पूरा घर रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा रोहन रो रहा था। वह अपनी मां के शरीर को पकड़कर चीख रहा था, मां उठो ना, देखो मैं रो रहा हूं। मां प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी छोटी छोटी उंगलियां अपनी मां के ठंडे हाथों को पकड़कर कांप रही थीं। लेकिन उस दिन मां ने उसे सीने से नहीं लगाया। उस दिन पहली बार रोहन ने अकेलापन महसूस किया। मां के जाने के बाद घर बदल गया। पापा बिजनेस में और ज्यादा डूब गए। वह खुद भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को काम के पीछे छुपा लिया। और इसी बीच रिश्तेदारों ने घर संभालना शुरू कर दिया। एक दिन ड्राइंग रूम में कुछ रिश्तेदार बैठे थे। रोहन चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। एक औरत बोली, राजीव अब दिन भर बिजनेस में रहते हैं, बच्चे को कौन संभालेगा? दूसरा आदमी बोला, ऐसे माहौल में बच्चा बिगड़ जाएगा। फिर किसी ने कहा, इसे किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दो, वहां पढ़ाई भी होगी और देखभाल भी। रोहन की आंखें भर आईं। वह भागकर अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, मां, मुझे कहीं मत भेजो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। शुरुआत के दिन उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थे। रात को वह तकिए में मुंह छुपाकर रोता था। उसे सबसे ज्यादा दर्द संडे को होता, क्योंकि उस दिन पूरे हॉस्टल में खुशियां भर जाती थीं। सबके मम्मी पापा मिलने आते, कोई गले लगता, कोई खाना खिलाता, और रोहन, वह हमेशा स्कूल के पीछे वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। उसकी आंखें स्कूल के गेट पर टिकी रहती। शायद आज पापा आएंगे, लेकिन हर बार शाम हो जाती और गेट खाली रह जाता। फिर एक दिन स्कूल में नई हिंदी टीचर आईं। नाम था संजना। उनकी आंखों में अपनापन था, लेकिन दिल में बहुत दर्द। उन्होंने पहले ही दिन नोटिस किया, एक बच्चा हमेशा अकेला रहता है, वही रोहन। उस रात भी रोहन लॉन में बैठा तारों को देख रहा था। संजना धीरे से उसके पास आकर बैठ गई। तुम हर रात यहां अकेले क्यों बैठते हो? रोहन चुप रहा। संजना ने प्यार से पूछा, मम्मी की याद आती है, बस इतना सुनना था। रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोते हुए बोला, मेरी मां मर गई। सबके मम्मी पापा आते हैं, मेरे पापा नहीं आते। संजना की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। उस रात बहुत समय बाद रोहन किसी के कंधे पर सिर रखकर रोया था। धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता गहरा होने लगा। संजना अब उसके लिए सिर्फ टीचर नहीं रही, वह उसकी मां जैसी बन गई थी। वह उसे डांटती भी थी,
प्यार भी करती थी, होमवर्क ना करने पर कान भी खींचती थी और रोहन को उनकी हर डांट में अपनी मां दिखाई देती थी। एक दिन संजना ने स्कूल रिकॉर्ड से रोहन के पिता का ऑफिस पता निकाला और बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। राजीव मल्होत्रा अपनी बड़ी मीटिंग में बैठे थे, तभी दरवाजा खुला। संजना अंदर आई। मिस्टर राजीव, उन्होंने चौंक कर देखा। जी, आप कौन? संजना की आंखों में गुस्सा था। मैं रोहन की टीचर हूं। राजीव ने हल्के से सिर हिलाया। ओह, बैठिए। लेकिन संजना बैठी नहीं। वह गुस्से में बोली, आपके पास क्या इतना भी समय नहीं है कि अपने बेटे से मिलने आ सके? राजीव चुप हो गए। संजना की आवाज भर्रा गई। आप जानते हैं, वो हर संडे पेड़ के नीचे बैठकर रोता है। वो हर रात तारों में अपनी मां को खोजता है। आपका बेटा टूट रहा है मिस्टर राजीव, और आपको बिजनेस से फुर्सत नहीं। पूरा ऑफिस शांत हो गया। राजीव बस उन्हें देखते रह गए, क्योंकि संजना बिल्कुल उसी तरह डांट रही थी जैसे कभी आरती डांटा करती थी। वही गुस्सा, वही आंखें, वही अपनेपन वाला दर्द। कई साल बाद किसी ने उन्हें इस तरह झकझोरा था। उनकी आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद रविवार की सुबह थी। रोहन हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी। बताओ कौन? रोहन चौंका। यह आवाज पापा। जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके पापा खड़े थे। रोहन दौड़कर उनसे लिपट गया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। राजीव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सॉरी बेटा, बहुत देर कर दी मैंने। फिर वह मुस्कुराए और बोले, जानते हो, तुम्हारी मैडम मेरे ऑफिस आई थी। रोहन चौंका। राजीव हल्का सा हंसे। इतना डांटा उन्होंने मुझे, बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह। यह सुनते ही रोहन की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में मैडम मेरे पापा के लिए परफेक्ट हो सकती हैं? धीरे धीरे रोहन फिर खुश रहने लगा, लेकिन शायद किस्मत अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। एक दिन अचानक रोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। वह बार बार बेहोश हो रहा था। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजना पूरी रात उसके पास बैठी रही। राजीव भी पहली बार सब कुछ छोड़कर वहीं बैठे थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर गंभीर आवाज में कहा, बच्चा अंदर से बहुत टूटा हुआ है। इसे कोई गहरा दर्द खाए जा रहा है। अगर आप लोग इसे ठीक करना चाहते हैं तो इसकी दिल की बात सुननी होगी। रात के 2 बजे थे। रोहन धीरे धीरे होश में आया। संजना उसका हाथ पकड़े बैठी थी। राजीव की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। उन्होंने रोहन के माथे को चूमा। क्या बात है बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत मुश्किल से कहा, पापा, एक प्रॉमिस करोगे? हाँ बेटा, कुछ भी। रोहन ने कांपते हुए संजना की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, क्या आप मुझे संजना मैडम को मां के रूप में दे सकते हो? बस। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। संजना फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन राजीव सीधे स्कूल गए। संजना मंदिर के पास अकेली बैठी थी। राजीव उनके सामने जाकर रुक गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे बेटे की जिंदगी आपके बिना अधूरी है, और शायद मेरी भी। संजना की आंखों से आंसू बह निकले। राजीव बोले, क्या आप हमारे घर को फिर से घर बना सकती हैं? संजना रोते हुए मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद स्कूल के छोटे से मंदिर में बहुत सादगी से शादी हो रही थी। सिर्फ कुछ बच्चे, कुछ टीचर, और सबसे आगे खड़ा रोहन। उसकी आंखों में आज आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। जब शादी पूरी हुई, रोहन दौड़कर संजना से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। मां, अब आप कहीं नहीं जाओगी ना? संजना ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। कभी नहीं बेटा। राजीव ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया, और उस पल, कई सालों बाद, रोहन को फिर से अपना परिवार मिल गया। उस रात वह आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। एक तारा सबसे ज्यादा चमक रहा था।
रोहन धीरे से बोला, देखा मां, आपने मेरा घर फिर से बसा दिया। कैसे लगी आपको ये कहानी? ये कहानी सुनील बमरादा द्वारा लिखी गई है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स जरूर लिखें।